हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ पे हम समझने का कोशिश करेंगे कि निफ्टी लास्ट जो मार्केट 3 बजे के बाद जो कमाल किया था ना, एक बड़ा गिरावट, हम बस समझने का कोशिश करेंगे कि मार्केट ने एक्चुअली करना क्या चाहा है। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मार्केट करना क्या चाहता है एंड मार्केट में इस तरह का मूव क्यों आया। समझने का कोशिश सबसे पहले 1 डे का टाइम फ्रेम पे ओपन कर लेते हैं। अब 1 डे का टाइम फ्रेम पे ओपन करने के बाद क्या दिख रहा है हमें? इसको किस तरह का कैंडल बोलेंगे? ये जो कैंडल बना हुआ है टॉप पे, इसको हम किस तरह का कैंडल बोल सकते हैं? एक हिसाब से एक इन्वर्टेड हैमर इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर एक स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हैं। बट स्पिनिंग टॉप इस वजह से मैं कंप्लीट स्पिनिंग टॉप इस वजह से नहीं बोलूँगा क्योंकि टॉप पे बड़ी विक बनी हुई है एंड बॉटम में छोटा सा विक बना हुआ है। दैट्स द रीज़न। एंड यहाँ पे मार्केट देखो बार बार इस जगह से रिवर्स लेने का कोशिश किया है, मतलब ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल हो सकता है। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे अपन समझने का कोशिश करेंगे। देखो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्लियर स्पिनिंग टॉप, बस इसीलिए मैं बोला स्पिनिंग टॉप, राइट। अब ये स्पिनिंग टॉप का ब्रेकडाउन हो चुका है। यहाँ पे दिस इज स्पिनिंग टॉप का ब्रेकडाउन। स्पिनिंग टॉप यानी कि ये ड्यूल डायरेक्शन मूवमेंट होता है इसका। जब कभी भी इस तरह का कैंडल फॉर्म होती है, ये ड्यूल डायरेक्शन देती है। अगर कोई समझ रहा है व्हाट इज ड्यूल डायरेक्शन तो मैं बता दूं, ठीक है। ड्यूल डायरेक्शन, ये यू है, इट्स ए यू, ओके। तो ड्यूल डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि जिस किसी भी तरफ मार्केट ब्रेकआउट करेगा या फिर ब्रेकडाउन करेगा, उस तरफ एक लंबा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है ड्यूल डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे 4 घंटे का टाइम फ्रेम पे क्लियर ड्यूल डायरेक्शन बनी हुई है और ये काफ़ी लोग को ये एफवीजी लग सकता है, ठीक है, कि यहाँ से रिवर्स लिया भी तो अपने इट कैन गो, ठीक है। अगर लिया तो अच्छा खासा अपसाइड जाना चाहिए, बट नो मैटर, ले भी सकता है यार, क्योंकि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ज़बरदस्त कैंडल बनी हुई है। बट मेरे को एक थोड़ा नेगेटिविटी यहाँ पे दिख रहा है गाइस। नेगेटिविटी अगर मैं इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे लेके आऊँ, ठीक है, ठीक से समझने का कोशिश करो। मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन करने का कोशिश, यहाँ पे हाई मारा, ठीक है, इट वेंट हाई, यहाँ पे ब्रेकआउट करने का कोशिश किया, इट डिड नॉट, सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट करने का कोशिश किया, सस्टेन नहीं कर पाया, यहीं से डायरेक्ट काफ़ी लंबी गिरावट दिखाया। अगेन इट ट्राइड, यहाँ पे नहीं कर पाया एंड अगले दिन इसी जगह में मार्केट रह गया पूरे दिन। कब तक? 3 बजे तक, 2:45, पौने 3 बजे तक यही था। एंड 3 बजे के बाद जो फॉल दिखाया वो हमें प्रॉपर फॉल दिखाया जहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे ऑलरेडी लाइन ड्रॉन है, ठीक है। अब मार्केट क्या कर सकता है? दोबारा इस बार अगर जाएगा ना, दिस टाइम अगर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, यहाँ से रिवर्स तो ले चुका है, अगर इस बार ये ऊपर जाता है तो इस बार क्लियर ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा। ये कचरे को मतलब ब्रेक करते हुए ये ऊपर निकल जाएगा बुलिश, ठीक है, समझ गए। अगर बॉटम साइड में जाना है तो अगर इसके नीचे सस्टेन कर जाता है, इस लेवल के नीचे, दैट इज 24,215 के नीचे अगर सस्टेन कर जाता है तो सेलिंग एक देखने को मिल सकता है हमें। मार्केट में सेलिंग अब नहीं है, मेरे हिसाब से अब सेलिंग में नहीं है। जो सेलिंग आई थी ना, इतनी बड़ी जो गिरावट दिखाई है, वो कल कवर अप कर लेगा मार्केट, ठीक है, फ्राइडे या फिर मंडे को, या फिर कल इसी जोन में मार्केट हो सकता है घूमते रहे। पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इसी जोन में मार्केट घूमे। आई होप समझ गए हो। फेक ब्रेकआउट, फेक कोशिश किया, यहाँ पे क्लियर कचरा बना दिया, ठीक है। यहाँ पे कचरा इस वजह से बना है, काफ़ी लोग को सेलिंग में एंट्री यहाँ पे करवाया एंड बाई साइड में भी सभी का दोनों तरफ एसएल लिया है। एसएल हंटिंग जानते हो ना? एसएल हंटिंग कैसे होता है? देखो यहाँ पे काफी एसएल हंटिंग देखो, यहाँ पे काफ़ी लोग पुट साइड में एंट्री मारा होगा, ये कैंडल देख के, ठीक है, एंड सेम उसी तरफ से मार्केट घूम गया,
एंड घुमा तो अगले दिन गैप अप खुला एंड एक अच्छा खासा एसएल हंटिंग यहाँ पे दिखाया। ठीक है, यहाँ ये भी एसएल हंटिंग है। मार्केट में काफ़ी लोग मार्केट का जो सेंटीमेंट था, यहाँ पे निफ्टी का जो सेंटीमेंट है इस कैंडल को, इसको ब्रेकआउट किया एंड इस जगह पे काफ़ी लोगों ने बाई साइड के लिए ऑर्डर लगाया। ठीक है, एक ह्यूज ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए होंगे एंड सभी का एसएल हंटिंग होते हुए जो लिक्विडिटी था, वो लिक्विडिटी, मैक्सिमम लिक्विडिटी जो ले सकता था मार्केट ने, वो लिक्विडिटी ले लिया मार्केट ने, राइट। ये एसएल हंटिंग है, इस तरह से एसएल हंटिंग होती है, इसको लिक्विडिटी ग्रैब बोलते हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम लिक्विडिटी जहां पे बनती रहती है, बन रही होती है, उसको लिक्विडिटी को एक ग्रैब कर लेता है। तो लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है। अब यहाँ पे कोई बॉटम में लिक्विडिटी, ये एरिया में कोई लिक्विडिटी है नहीं। ठीक है, जो लिक्विडिटी यहाँ पे, तो यहाँ पे आई डोंट एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ तक आना चाहिए, मार्केट यहाँ से रिवर्स होना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह का। एंड मार्केट आपको नेक्स्ट लेवल 24,000 जो मैक्सिमम तो मार के आ गया था ना यार। हम रेसिस्टेंस और सपोर्ट अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट्स रिमूव दिस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस जो हमारा बन रहा है यही लेवल है गाइस, ये जिस जगह पे बार बार मल्टीपल टाइम रीटेस्ट करने का कोशिश किया है, यही हमारा स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस लेवल है, दैट इज 24,350 का रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, एंड सपोर्ट इसको ही, इसी बॉटम को सपोर्ट ले सकते हैं अपन। अगर इसके नीचे सस्टेन किया तो डायरेक्ट आपको यहाँ दिख जाएगा यार, जो मैं मैक्सिमम यहाँ तक आ रहा हूँ, ये इस पहला तो लिक्विडिटी ये लेगा, इस लिक्विडिटी को ले सकते हो आप। फर्स्ट लिक्विडिटी कैन बी टेकन दिस वन, दैट इज 23,980। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो, नहीं तो हमारा जो सपोर्ट रेसिस्टेंस ना, रेसिस्टेंस ये है, सपोर्ट लेवल यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ यार, आई थिंक दैट विल बी बेस्ट। इसको वाइट कर देता हूँ, डार्क थीम में थोड़ा अपने को मज़ा नहीं आता है, बट जस्ट आप लोगों के लिए मैं डार्क थीम कर लेता हूँ। यहाँ पे मेंशन कर देते, दिस इज अ रेसिस्टेंस एरिया कल के लिए। ठीक है, रेसिस्टेंस और सप्लाई एरिया। बट मैक्सिमम चांस है इसको ब्रेकआउट कर सकता है गाइस। ठीक है, रेसिस्टेंस में मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बना हुआ है, बट इसको ब्रेकआउट करने में भी मार्केट को देरी नहीं लगेगा, मार्केट इसको ब्रेकआउट कर सकता है, मार्केट के पास इतना पोटेंशियल है। ठीक है, इसको माइनर रेसिस्टेंस बोल सकते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का यहाँ पे काम करेगा, नॉट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जस्ट सपोर्ट, सपोर्ट और डिमांड एरिया। मुझे जो लग रहा है कल फ्राइडे है, कल एक्चुअली फ्राइडे है, तो एनीवे इस वीक में कल लास्ट डे है ट्रेडिंग डे का। आज मार्केट बंद ही था फॉर फॉर लेबर्स डे एंड महाराष्ट्र डे, राइट, महाराष्ट्र दिवस डे। तो मार्केट तो क्लोज थी, तो आज क्या कर सकता है, कल क्या कर सकता है मार्केट, इसी बीच में अप एंड डाउन करने का कोशिश करेगा एंड इसको ब्रेकआउट, मुझे जहां तक लग रहा है मंडे को कर सकता है इसको ब्रेकआउट। एंड इसको ब्रेकआउट किया तो ये, इसके बाद जो ब्रेकआउट करेगा वो प्रॉपर ब्रेकआउट होगा गाइस। निफ्टी भी एक बार देख लेते हैं वंस, लेट्स, सॉरी निफ्टी बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी, राइट, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी कुछ सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम तो दिखा है, बट स्टिल वी विल वेरीफाई गाइस, स्टिल हमें वेरीफाई करना ज़रूरी है, राइट। हमारा जो प्रीवियस रेसिस्टेंस और सपोर्ट था उसी के बीच में ही अभी है मार्केट। जो हमने मैक्सिमम मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे वो यहाँ तक का कर रहे थे 56,270 280 के आसपास का, बट मार्केट वेंट हाई टिल हाउ मच, दैट वाज 56,080 के लेवल तक। नो इश्यूज।
वन देखते हैं 1 डे का टाइम फ्रेम पे क्या हमें दिख रहा है गाइस। मार्केट यहाँ सेलिंग में स्ट्रांग यहाँ पे दिख रहा है यार, 4 घंटे का टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी तो सेलिंग नजर आ रहा है 53,800 तक, 820। ओके, बैंक निफ्टी पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी यहाँ आए एंड फिर उसके बाद एक अपने टॉप वाले रेसिस्टेंस तक जाए, ठीक है। यही सेम यही लेवल है, जो यही रेंज है गाइस बैंक निफ्टी का। इफ यू गाइस आर एडमायरिंग, आई मीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, यही लेवल बन रहा है बैंक निफ्टी का। ये हमारे लिए सपोर्ट बन सकता है एंड ये रेसिस्टेंस बन सकता है। जो लास्ट मैंने वीडियो बनाए थे बैंक निफ्टी का वही रहेगा यार, क्योंकि बैंक निफ्टी में आईसी की कुछ इस तरह का बनते हुए नजर आ रहा है। ये जो मोमेंटम है ना, फ्रॉम हियर टिल हियर, ठीक है, ये जो सप्लाई एरिया है ये हमें बनते हुए दिख रहा है। ये सप्लाई एरिया पॉसिबिलिटी है कि इस पर्टिकुलर एरिया में आए, यहाँ से एफवीजी लेने का ज़्यादा चांस है मार्केट को। अगर यहाँ पे आएगा तो ये एफवीजी, ये फेयर वैल्यू गैप एरिया मार्केट फुलफिल कर सकता है, ले सकता है, ठीक है। कुछ इस तरह बनते हुए आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। ओके, कुछ इस तरह बनते हुए दिखेगा आपको, ठीक है। मार्केट में एक डिप, बैंक निफ्टी एक डिप, बैंक निफ्टी में एक डिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपन यहाँ तक। यहाँ पे भी एफवीजी लिया है यार। बैंक निफ्टी थोड़ा नजरिया बदल रहा है, ठीक है। ट्रेड सेटअप थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, काफी ट्रेडर लोगों को कंफ्यूज करेगा बैंक निफ्टी। ये एरिया अगर एक हिसाब से देखा जाए तो चेंज ऑफ कैरेक्टर एरिया है, ठीक है। जब तक इसके नीचे है मार्केट सेलिंग में है बैंक निफ्टी का गाइस, मेंशन कर देंगे सर। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर एरिया है, मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया एंड बॉटम में ही है। रीटेस्ट भी यहाँ पे कंफर्मेशन दिखा रहा है, रीटेस्ट यहाँ पे कंफर्मेशन दिखा रहा है, तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं कोशिश कर सकता है इसके अंदर, ये बॉक्स, ये जो रेंज मैंने ड्रॉ किया है ना, ये दोनों रेंज के अंदर आ सकता है। हो सकता है 50% रेंज का ले या फिर यहीं से घूम जाए, एनीथिंग इज पॉसिबल गाइस, बट मार्केट बुलिश होगा। बैंक निफ्टी में एक डिप दिख रहा है यार, बैंक निफ्टी में ये टेक्निकली मैं बता रहा हूँ आपको। अगर एक बार वेरीफाई हम करना चाहें तो एक बार हम वेरीफाई करने के लिए आई थिंक हमें एफआईडीआई का डेटा एक बार देख लेते हैं कि एफआईडीआई ने किया क्या है। एफआईडीआई डेटा देखने के लिए अपन एनएससी का एफआईडीआई डेटा देख सकते हैं। यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग दोनों हमें दिख जाएंगे। तो एक हिसाब से देखा जाए तो एफआईडीआई दोनों बाय करके गए अराउंड, डीआई ने बाय बाय करके गया है अराउंड 1792 करोड़ वैल्यू, ठीक है, वैल्यू का ऑर्डर लगे हुए हैं, बाय ऑर्डर, एंड एफआई के भी बाय ऑर्डर लगे हुए, दैट्स अ माइनर बाय ऑर्डर। ये थोड़ा कंफ्यूजन है यार, जस्ट 50 करोड़ का बाय ऑर्डर, आई थिंक दैट इज जस्ट बिकॉज क्योंकि मार्केट इस वीक में सिर्फ एक दिन खुली, कल के डेट में खुला रहेगा। आज मार्केट में वीक ऑफ, आज मार्केट में हॉलीडे थी राइट, उस हॉलीडे की वजह से आई थिंक एफआई को यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था, जिस वजह से आई थिंक एफआई ने ज़्यादा होल्ड करके नहीं गया, जस्ट 50 करोड़ एफआई दिया है। एफआई का हो ऑर्डर लगे हुए हैं जस्ट 50 करोड़, ये काफ़ी डिफरेंस है यार। एंड डीआई के 17,500 करोड़, सॉरी 1,700, व्हाट वाज दैट, 1,792, मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू
1800 करोड़ का DI ने होल्डिंग लेके गया है. This is something confusing. Anyway guys, as per the chart, Bank Nifty still there is a selling momentum will be observed, and from here यहाँ से जो रिवर्स लेगा ये FVG हमारे एरिया से इधर इसका 50% ले लेगा, ये दिस इज 50% मिडल, ठीक है, और फिर यहीं से घूमने का ज़्यादा चांस है इसमें. लेट्स सी, अगर यहाँ से भी घूम गया इसके ऊपर, ये ध्यान रखना गाइस, ये जो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर एरिया है ना, क्या किया आप यहाँ पे रिमूव कर दिया गया, ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर एरिया है इस रेंज के ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है ना तो बुलिश भी देखने को मिल सकता है यार, ये ध्यान रखना. इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मार्केट इस तरह बनते हुए दिखेगा. अगर बॉटम में आते तो मार्केट इसको पहले टेस्ट करेगा, इस एरिया को, इसके नीचे कहीं भी, ठीक है, टेस्ट करके एंड फिर ऊपर के लिए निकल जाएगा. तो दोनों वेज में मार्केट पॉजिटिव है, बट अंडरस्टैंड कि मार्केट खुलता कहाँ है. अगर खुलता है, जब तक इसके नीचे है तब तक सेलिंग में, जब तक इसके ऊपर है तब तक बाइंग में रहेगा. एंड द लेवल इज 55,250 का लेवल को ध्यान रखना. 55,250, ठीक है, जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक मार्केट बुलिश है, जब अगर इस लेवल के नीचे है तब तक मार्केट सेलिंग में. जस्ट अंडरस्टैंड, सिंपल फंडा है यार. 55,250 का लेवल हमारे लिए बहुत क्रूशल एंड इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है. निफ्टी में भी सेम सिनेरियो रख सकते हो, बट कहीं ना कहीं निफ्टी टॉप से बॉटम हो चुका है, ठीक है, टॉप से. तो जिस वजह से निफ्टी में मैं क्लियर हूँ कि निफ्टी में बुलिश ही है, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा. निफ्टी में अगर यही सेम टर्म समझना चाहो तो ये जो हमने रेसिस्टेंस बना रखा है, जब तक इसके ऊपर है तब तक मार्केट बुलिश है, कुछ इस तरह समझ लो, ठीक है, कंफ्यूज क्यों होना. एंड इसके नीचे है तो मार्केट बॉटम आ सकता है, इस तरह समझ लो. बट निफ्टी, आई एम स्ट्रॉन्ग बुलिश ऑन निफ्टी, ठीक है. जो मैक्सिमम गिरना था, ब्रेक डाउन साइड दिखाना था, निफ्टी में दिख चुका है. अगर निफ्टी इसके नीचे भी आता है तो मैंने बता दिया यार, नेक्स्ट लिक्विडिटी ये ले सकता है, ग्रैब कर सकता है, और ये ग्रैब कर सकता है. दैट इज इट. चलो, बैंक निफ्टी दोनों का आई हैव एक्सप्लेन्ड ओवर हियर. अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कर लेना गाइज, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि अभी फ़िलहाल सब्सक्राइबर्स की हमें फ़िलहाल ज़रूरत है यार, सब्सक्राइबर्स की. वी रिक्वायर्ड सब्सक्राइबर्स, ठीक है. अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, एंड डू आल्सो like and comment guys, do not forget to like and comment, ठीक है. Hope you guys understood. Thank you very much for watching and do have a wonderful day guys. Thank you.